गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हमारी पॉडकास्ट टीन कास्ट। तो मैं हूँ आशीष सूरी और ये है मेरा दोस्त शुभ सक्सेना। हम नॉर्मल टीनेजर्स की लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्या हमारे थॉट्स होते हैं, क्या हमारे ओपिनियंस होते हैं लाइफ के बारे में और कैसे हम नेविगेट करते हैं चीज़ों को। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ करा है वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है, जो यूएस ईरान सब जो भी। तो यार तुझे क्या लगता है, क्या ये सब सही हो रहा है? दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। क्यों भाई, क्या होगा इससे? लोग मर तो रहे और क्या हो क्या रहा है इससे? जो मतलब पुरानी जो टेंशन्स थी ये लोग उसी को वापस से बढ़ा चढ़ा के फिर युद्ध में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो ये लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह है उनका क्या होगा, वो बच जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेके निकल जाएंगे। पर जो नॉर्मल लोग हैं वो तो भाई उनकी डेथ होगी ना, उनके हाथ में वो जाए। तो है। तू अभी देख, अगर कोई भी कंट्री हारती है, मतलब इमेजिन करी ईरान हार रही है, तो 2 दिन लगेंगे, ईरान का प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर पकड़ेगा भाग जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये तो है। पर हो क्या रहा है यार, ये मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब इंडिया तो इसमें पार्ट ले नहीं रहा है तो मुझे लेकिन लगता नहीं न्यूट्रल क्यों है। हाँ न्यूट्रल तो होना नहीं चाहिए। अगर क्यों होना चाहिए न्यूट्रल? भाई पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले इजराइल गए थे, हाथ मिला के आए प्रेसिडेंट के साथ, और अब कह रहे हैं हम सपोर्ट नहीं करते किसी को। अरे अब वो तो ऐसा ही है। मेरे को तो पसंद नहीं आ रही। मतलब एक तरफ तुम, हाँ ये बात भी सच है कि इजराइल ने बहुत बार मदद भी की हुई है इंडिया की, दिखाई नहीं बस किसी को नहीं कि पहले यूएस और इजराइल के बीच मदद भी की है इंडिया की, लेकिन इंडिया ज़्यादा मदद तो कर नहीं पाया है। लेकिन इस वॉर के कारण बस प्राइसेस हाई हो रहे हैं बेसिक कमोडिटीज़ के। वही तो भाई, मतलब एलपीजी सिलेंडर जो हर घर में यूज होता है नियरली, जो हर रेस्टोरेंट यूज, तो इसमें मतलब तुम्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर है करके, आई मीन उसको तो वो छोड़ ही रहा, वो तो आराम से अपना खाना खाएगा। पर जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सिलेंडर नहीं है उनका सब खराब हो रहा है। सिलेंडर का तो ऐसा है बेसिकली हाइप बनी हुई है, वो भी ज़्यादा इफेक्ट मेट्रो सिटीज़ में, तो बाकी की सिटीज़ में इतना ज़्यादा इफेक्ट है। बस जो सिलेंडर का मेन कमर्शियल यूज़ के लिए बंद किया गया है जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि ये ब्लैक में बिकता था। सही कह रहा है भाई, मेरे को भी यही लगता है। पर अब तो ये इसके बारे में क्या लगता है कि इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड सही है? न्यूट्रल स्टैंड तो देख एक तरीके से सही भी है, क्योंकि इंडिया का कुछ डायरेक्ट रोल तो है नहीं और फालतू में सैनिक और मर जाते हैं। मेरे को लगता है कि इंडिया को चांस लेना चाहिए। स्टैंड लेके होगा क्या, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ जैसे इजराइल पहले मदद कर चुका है वैसे हम मदद ज़रूर कर सकते हैं, ये बात तो सच है। जैसे इंडिया है, ऐसी बहुत कम कंट्रीज है जिनके कंट्री के अंदर यूएस का कोई बेस नहीं है, मिलिट्री बेस, और ऐसी कंट्री इंडिया है। मोस्टली हर कंट्री में यूएस का कोई ना कोई बेस है और इसलिए उस कंट्री में अटैक्स हो रहे हैं। जैसे दुबई है, दुबई ने कुछ नहीं करा, वो चुपचाप थी, बट क्योंकि अमेरिका का बेस था वहाँ पे तो ईरान ने वहाँ पर अटैक्स करे। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेस नहीं है यूएस का, तो इंडिया को कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि वो एक लौती ऐसी कंट्री है। लेकिन ना इंडिया ऐसा डायरेक्टली अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि अगर तुझे पता हो या फिर जो ऑडियंस है उन्हें पता हो या नहीं हो, तो एक्चुअली इंडिया की एक पॉलिसी है जिसके तहत इंडिया पहले कभी भी वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर अटैक ना हो, और अभी तक कोई अटैक तो हुआ नहीं है, तो साइड लेके भी क्या ही कर लेगा, वो खुद की पॉलिसी तो। सही है, सही है। तो यार ऑडियंस, अगर आपको लगता है कोई भी हमारा पॉइंट अच्छा है, आप कमेंट करो, कमेंट ओपन है इस पॉडकास्ट के, अपने ओपिनियन शेयर करो, अपने व्यूज़ शेयर करो। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ना अभी न्यूज़ देखी थी थोड़े दिन पहले, उसमें लिखा था कि इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.2 लॉन्च कर रही है, मतलब पाकिस्तान पे। अब एक तरफ हो रहा है यूएस ईरान, एक तरफ हो रहा है ईरान दुबई, एक तरफ इजराइल पैलेस्टीन। अब ये लोग चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में शुरू हो जाए वापस। ये तो र्यूमर्स हैं, ऑफिशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं है। बट अगर ऐसा होता भी है तो अभी क्यों करना है भाई, शांत होने दो थोड़ा। पहले वैसे जो अभी मैंने देखा है, ट्रम्प कह रहा है कि वी विल नॉट डू सीज फायर, हम नहीं झुकेंगे। तो वो भाई मतलब वो चाहते हैं उसका अमेरिका खाली हो जाए पूरा और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। मेरे को ना ट्रम्प स्टार्टिंग से पसंद नहीं है, स्टार्टिंग से पसंद नहीं मेरे को डोनाल्ड ट्रम्प। वो तो भाई क्या पर्सनल बंदा यार वो, ओपिनियंस है। मतलब मुझे एज अ पर्सन नहीं, मतलब एज अ पॉलिटिकल स्टांस पसंद नहीं है मेरे को। और इससे मुझे पता नहीं कैसा है वो, एप्स्टीन फाइल में नाम तो आया था उसका, बट पता नहीं भाई।
क्या बोलते हैं, एक और चीज़ कि मैं ना भी कैब में ट्रैवल कर रहा था थोड़े दिन पहले, ओला उबर में। तो वहाँ पर मेरे को ड्राइवर बोल रहा था कि हम बात कर रहे थे, तो ड्राइवर ने बताया कि जो उस अमेरिका है वो ये वॉर हारेगी, क्योंकि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट है ट्रम्प। उसने इस रीज़न से ईरान पर अटैक करा क्योंकि लगता था उसको कि बहुत छोटी कंट्री है, कुछ पावर नहीं है, वीक है बहुत, अटैक हाँ करेंगे। ये तो है। बट इतना ओवर कॉन्फिडेंट है ट्रम्प कि उसके उसको पास लगा कि अमेरिका में मतलब बहुत ज़्यादा डेप्ट भी हो चुका है, हाँ वही जैसे तो, पुराना डेप्ट भी तभी देख तो लो। कर रहे हैं। अभी वो किडनैप कर लिया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को। भाई क्या कर रहा है ये, गुंडागर्दी मचा रही, गुंडागर्दी। हाँ ये तो है। और हिस्ट्री में जैसे कभी तू ऐसा नहीं अभी हुआ है। जैसे तू अभी कह रहा था वो सिंधु 2.2 के बारे में, तो उसके बारे में मैं ये बोलूँगा, अभी इंडिया कर सकता है और वो इसलिए करेगा क्योंकि अभी यूएस ईरान के साथ बिजी है। अभी वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा नहीं। हाँ। और हाँ हाँ, अभी पाकिस्तान की हेल्प कोई कंट्री कर ही नहीं पाएगी। सही कह रहे हैं हाँ। तो चीज़ ये है ना कि ये जो भी वॉर, एक बंदा होता है उसको फायदा हो रहा है इसका, जो प्रेसिडेंट्स है, जो प्राइम मिनिस्टर्स है, उनका सर पूरा पूरे टाइम गर्म रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये अटैक वो अटैक, लोग मरते रहते हैं जो नॉर्मल लोग हैं। इनको अपनी ईगो पे लेना है बस कि भाई इसने हमें बोला कि ये हमसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हम बदला लेंगे अब। ईगो है, सिर्फ ईगो की वजह से वॉर हो रही हाँ ये तो है। है। एक वॉर नहीं, सारी वॉर ऐसी हो रही है। फंडा समझ नहीं आता मेरे को भाई, करनी क्यों है, क्या हो क्या रहा है इससे। ईगो बस तुम्हारी वो हो रही है कि हाँ भाई हम स्ट्रांग है। अगर जीत गए तो फिर बाद में ये फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए, अमेरिका के लिए। क्योंकि मान ले इन्हें बाद में किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करना हुआ तो ये एक हम्म। एग्जाम्पल सेट हो। भाई अमेरिका ने कितने वॉर्स करे, कितने ही वॉर्स करे, जीता है, पर इस बार ओवर वियत कॉन्फिडेंट लग रहा है यार अमेरिका। वियतनाम में जैसे हार गया था हाँ, वियतनाम। बट इस बार ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है, हाँ ये भी है। मतलब इतना लेकिन उसके अंडर पास एस्टिमेट, ये ना रूल होता है उसके वॉर का। पास हाँ हाँ बोल। डिफेंस की पावर भी तो बहुत है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो क्यों ना हो ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब अमेरिका, मतलब वॉर का एक रूल होता है कि अपने ओपोनेंट को ना मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो। तो उसने, अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट कर लिया है उसको, ईरान को, कि भाई हम कुछ भी करें, इनके पास पावर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, ईरान है पावरफुल, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, उसके पास कितनी बॉम्ब्स है यार, उसका मन करे वो उड़ा दे अमेरिका को, पर ऑफकोर्स करेगा नहीं वो। लेकिन पूरा थोड़ी ना उड़ा सकता है। मेरा मतलब अमेरिका के मेरा पास मतलब उसको शौक दे दे अमेरिका को। पर तू ये एक चीज देख, अभी तक अमेरिका में अटैक्स नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है। हम्म। अमेरिका के बेसिस पर अटैक्स हुए हैं, दुबई अमेरिका के बेस, वहां पे अटैक करा। उसके बाद जहाँ भी बेसिस है, साउथ अफ्रीका बेस है उसका, वहां पे अटैक करा। लेकिन होटल्स अमेरिका पे पे भी अटैक तो क्यों हुआ? अटैक हुए हैं। क्या? जैसे पाम, दुबई में पाम है, उस पे अटैक हुआ। हाँ हाँ, उस होटल में ध्रुव राठी भी था उधर, उस समय जब अटैक हुआ ना, ध्रुव राठी था वहां पे, बच गया वो। इट्स हाँ। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम। पर अमेरिका मतलब ईरान को लग रहा है कि इतनी पावर तो है नहीं कि मैं अमेरिका के अटैक करूँ सीधा, क्योंकि अगर मैंने अटैक कर दिया अमेरिका पे तो वो मेरे को खत्म कर देगा। इसलिए वो जानबूझ के। क्योंकि ये भी है ना, अगर उसके जो अमेरिका के अलाइज हैं वो अगर ईरान के आसपास होंगे तो फिर ईरान के लिए तो खतरा है। हाँ, बात तो सही है। पर ऑपरेशन से, अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूँ, तो तूने धुरंधर मूवी देखी है, उसमें उसमें दिखाया है हमें कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है टेररिस्ट का। तो जो हमारी हाँ लड़ाई है वो पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तानी टेररिज्म से, ये भी तो मतलब सोचना चाहिए। सारे इसको हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि सारे पॉलिटिशियन टेररिस्ट होते हैं, होते हैं कुछ ज़्यादातर होते हैं। हैं। हाँ, ज़्यादातर विनिंग तो होते हैं। विनिंग पार्टी जो रहती है वो तो है। अगर विनिंग पार्टी है तो फिर बाकियों को तो इग्नोर करने ठीक है, क्योंकि फिर पूरा पाकिस्तान ही टेररिज्म से भरा हुआ है। अभी तूने देखा वो क्या हुआ वहाँ पे, उसने शायद से ईरान ने, शायद श्योर नहीं हूँ, एक गर्ल्स स्कूल में बॉम्ब उड़ा दिया, और सारा स्कूल, 2-2 3 3 साल के बच्चे सब मर गए, सारे। अब ईरान का एंड में हो क्या सकता है, तू खुद सोचना। खामेने तो मर गया। बट नया भी तो बनेगा ना, उसका जो सक्सेसर है वो भी बनेगा। पर यार मेरे को इस वॉर का एंड समझ नहीं आ रहा, क्या अमेरिका, ऐसा कौन सी कंट्री है जो अमेरिका में सीज फायर करा सकती है? ऐसी कौन सी कंट्री है जो अमेरिका से पावरफुल है? चाइना बीच में रश अड़ेगी नहीं, रशिया रशिया क्यों आएगी बीच में? आ सकती है।
क्या बोलेगी अमेरिका सीज फायर करो तुम? अमेरिका की बात नहीं, सुनिएगा रशिया की। मान ले अगर रशिया के जो भी रशिया की तरफ से भेजे गए वेपन्स है, अगर वो जैसे पहले वॉर्स में हो चुका है इंडिया पाकिस्तान की, तो फिर अमेरिका बैकआउट कर लेता है। भाई अगर रशिया इन्वॉल्व हुआ तो ये 201% वर्ल्ड वॉर 3 बन रही है। तब तो कोई पीछे नहीं हटेगा, सबको आना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर होगी। क्योंकि हाँ। ये टेंशन बहुत बढ़ गई है। अभी कुछ टाइम पहले इसराइल पैलेस्टीन लड़ रहा था, अब ये हो गया है, तो रुक ही नहीं रही है वॉर्स। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था ना कि हर 2 महीने में कोई वॉर हो रही है, आराम से होती थी थोड़े-थोड़े टाइम बाद। अब तो हर महीने का खेल रहे हैं, वॉर, 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 वॉर। तो ये डॉट्स अल्टीमेटली लाइन तब बनेंगे जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी। हाँ, ये तो है, और एक ना एक देश को तो डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। अच्छा जैसे यूरोप है, यूरोप इतना इन्वॉल्व, मतलब यूरोपियन यूनियन जैसे फ्रांस हो गया, ये ईरान जैसे वेस्ट एशिया में है, वेस्टर्न एशिया मिडल ईस्ट में है, तो मतलब वो इन्वॉल्व है। बट कुछ कंट्रीज है जिनका हमें नाम भी नहीं आ रहा, मतलब जैसे अभी राज शमानी पॉडकास्टर है, उसके पॉडकास्ट में गए थे वो मैक्रोन प्रेसिडेंट उनके। तो भाई मतलब बहुत यूनिक पॉडकास्ट थी वो, देखियो दूसरी टाइम में देखियो अपने। हाँ, मैंने भी मतलब देखी ही थी। हाँ वो देखियो, बहुत यूनिक पॉडकास्ट। तो ऑडियंस, आई बिलीव कि हमारे व्यूज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, हम कुछ गलत चीज़ें कह सकते हैं, हम कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें कह सकते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे व्यूज़ है। हम अपने व्यूज़ का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं बस। तो प्लीज़ किसी चीज़ को कंट्रोवर्सी, किसी चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट मत करना। आपके अपने व्यूज़ होंगे, उनको कमेंट्स में लिखना, हमारे व्यूज़ हमारे हैं। अगर आपको भी कुछ मतलब सजेशन देना है तो कमेंट्स में दे सकते हैं, और पसंद आई हो पॉडकास्ट तो लाइक भी कर। और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। तो आई गेस इट्स टाइम दैट वी एंड आवर पॉडकास्ट। ये और सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 1 था। अभी इफ़ यू लाइक आवर पॉडकास्ट, इफ़ यू लाइक आवर आइडिया कि तुम पॉडकास्ट की दुनिया देखो, मिस्टर राज शमानी, मिस्टर रणवीर अलावादिया, ये सारे मिडल एज्ड पॉडकास्टर्स हैं, बट टीनेजर वॉइस को देयर इज़ नो सच पॉडकास्ट जो टीनेजर वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। सही बोल रहा हूँ ना शुभ? तो मतलब हमें एक ऐसी पॉडकास्ट चाहिए जिसमें टीनेजर्स अपनी वॉइस को रिप्रेजेंट करें। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है, और इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें आपसे बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक और लाइक चाहिए। तो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियंस विद अस एंड एनी फीडबैक्स। हाँ जी। तो अनदर थिंग, हम अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को अपने साथ पॉडकास्ट में आने से आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डालेंगे। आपको सब्सक्राइब करना है 2 आईडी से, अपनी 2 आईडी से सब्सक्राइब करना है, हमारे पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल टीन कास्ट में कमेंट ड्रॉप करना है अपनी ईमेल आईडी के साथ। हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड यू कैन गेट अ चांस टू कम इन अ पॉडकास्ट विद अस, share your views live with us, and of course gain the fame. Thank you everybody. थैंक यू। Thank you so much.